नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में चार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव सभी लोगों के लिए रहेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बदलाव है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, स्वयं का काम कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए ये बदलाव है। लेकिन ये बदलाव कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है। आपके लिए कैसा क्या फल होगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। अगस्त के महीने में जो भी बदलाव होंगे वो बदलाव आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और सावधानी के लिए आपको क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगस्त 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री है। 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। गुरु और शुक्र जो कि अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, इन दोनों ग्रहों का बदलाव देखने को मिलने वाला है। सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह जो कि भाग्य भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, दोनों ग्रहों का बदलाव देखने को मिलने वाला है अगस्त के महीने में। केतु आपके दसम भाव में सिंह राशि में ही रहेंगे। मंगल जो कि लंबे समय के बाद आपके लाभ भाव में आए हैं, यहां पर कन्या राशि में 47 दिनों तक रहेंगे। तो मंगल का क्या प्रभाव होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बदलाव होगा वो होगा 11 अगस्त को। 11 अगस्त को बुध जो कि लंबे समय से वक्री चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से कई लोगों को विशेष लाभ देखने को मिलने वाला है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, स्वयं का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए बुध का ये जो गोचर है बड़ा लाभप्रद रहने वाला है। क्योंकि बुध आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग लाभ भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक, और गोचर कर रहे हैं अच्छे भाव में, मतलब भाग्य भाव में, मूल त्रिकोण के भाव में। और यहां पर बुध आदित्य राजयोग बना करके बुध का गोचर हो रहा है। लेकिन पिछले समय में ये वक्री थे, इस कारण से पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाए। अब ये 11 तारीख को मार्गी होंगे तो लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे, अष्टम भाव के फल देने का काम करेंगे, भाग्य भाव के फल देने का काम करेंगे और तृतीय भाव के भी फल देने का काम करेंगे। जैसे लाभ भाव में देखा जाए तो लाभ होगा, आय में वृद्धि भी करेंगे क्योंकि मजबूत स्थिति में रहेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। अष्टम भाव के मालिक है तो फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने का काम करेंगे, रिकवर करवाने का काम करेंगे। ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। धर्म कर्म में रुचि जागृत हो सकती है, समाज सेवा के प्रति लगाव बढ़ सकता है, या गूढ़ रिसर्च वाले क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ सकता है, या आपको वहां पर सक्सेस मिल सकती है। बुध भाग्य भाव में विराजमान है तो भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलने वाला है। और तृतीय भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे लेकिन सफलता भी देने का काम करेंगे। पराक्रम यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और बिजनेस के लिए व्यापार के कारक जो माने जाते हैं बुध, उन लोगों के लिए कुछ अच्छे संकेत है यहाँ पर, क्योंकि बिना बुध के व्यापार नहीं होता। और बुध यदि अच्छा है तो समझिए कि व्यापार में कुछ न कुछ अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। तो ये पहला बदलाव जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरा बदलाव जो कि गुरु का बदलाव है। और गुरु ये समझिए कि अभी राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु और गुरु आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, क्योंकि राहु के साथ गुरु चांडाल दोष निर्मित करते हैं। यहां पर 13 अगस्त 2025 तक राहु के नक्षत्र आद्रा में गुरु गोचर करेंगे और 13 अगस्त को गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में आ जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो बलि माना जाता है और वो शुभ फल देने लायक होता है।
तो कहीं ना कहीं गुरु जो है अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन अष्टम भाव में गुरु के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। गुरु आपकी कुंडली में धन के मालिक है, साथ ही साथ पंचम भाव के मालिक है, योग कारक ग्रह। तो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने भाव को कभी भी खराब नहीं करता। तो स्वाभाविक है कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, साथ ही साथ धन के मालिक है और धन के कारक भी है, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। मतलब आमदनी को भी बढ़ाएंगे, आय के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और स्थिर संपत्ति आपकी बढ़ेगी। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। गुरु अष्टम भाव में जब भी गोचर करते हैं तो अचानक लाभ देने का काम करते हैं। किसी से कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो अचानक लाभ देते हैं, चाहे वो गलत मार्ग हो चाहे वो अच्छे मार्ग हो, लेकिन अचानक बड़ा लाभ देते हैं। वही रिकवरी भी करवाते हैं, फंसा हुआ पैसा जिसकी आशा आपने छोड़ दिया है वो भी दिलाने का काम गुरु करते हैं। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, और इन सभी क्षेत्रों को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि अब गुरु अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये एक स्थिति बढ़िया है। पंचम भाव के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा में थोड़ा पढ़ाई में कम मन लगेगा, संतान को लेकर के चिंता भी बनी रहेगी, और देखा जाए तो लव लाइफ को लेकर के भी कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलने वाली है, और ये समस्याएं 21 अगस्त तक रहेंगी। तो लव लाइफ को लेकर के कोई उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, संतान को लेकर के भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि चिंता बनी रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी क्योंकि धन भाव में दृष्टि पड़ रही है, अपने घर को देख रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। पंचम भाव से जुड़े हुए क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिलेगी, जैसे पेट से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्या भी देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे संबंध बना करके चलना है जिससे कुछ अच्छा लाभ हो। गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए काम बनेंगे, या विदेश आप जा सकते हैं, या विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी ये स्थिति बढ़िया है। सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन लाभ होगा, और नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़े हुए काम काफी हद तक आपके बनेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से यहां पर नहीं कह सकते क्योंकि राहु भी यहां पर विराजमान है, और नवम दृष्टि का प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। तो यहां पर सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और राहु यहां पर विराजमान है तो कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ा देते हैं। चौथे भाव का राहु मानसिक टेंशन भी देता है, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालने का काम करता है, और व्यक्ति फिजूल का टेंशन लेता है। तो यहां पर गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है कोई खास उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सपोर्ट मिलेगा, ये एक अच्छी स्थिति है। तो गुरु ये समझिए कि कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे, कुछ खराब परिणाम भी देंगे, तो थोड़ा चिंता वाली बात है। तीसरा जो बदलाव होगा ये सूर्य देव का बदलाव होगा, जो कि भाग्य भाव में सूर्य का गोचर है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, और 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। 17 तारीख तक सूर्य की स्थिति बढ़िया है, जो कि कर्म के मालिक है, कैरियर के मालिक है, जो कि स्थिति को बेहतर करते हैं, सरकारी क्षेत्रों को बढ़िया करने का काम करेंगे, राजनीति वाले क्षेत्रों में पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, और स्वयं के कार्यों में भी स्थिति को बेहतर करेंगे, और जिस चीज में हाथ डालोगे उसमें सफलता भी देने का काम करेंगे, क्योंकि बुधादित्य राजयोग में है। लेकिन यही सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपने घर में आ जाएंगे, अपने राशि में आ जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने घर में अपनी राशि में आता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता। तो ये एक अच्छी स्थिति है नौकरी वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, और जो स्वयं का काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए स्थिति 17 अगस्त के बाद बढ़िया रहने वाली है। यदि नौकरी नहीं है तो 17 अगस्त के बाद नौकरी मिलने के योग आपके ज्यादा है, कंपटीशन में सफलता, और सरकारी क्षेत्रों में या सरकारी नौकरी में कुछ न कुछ अच्छा होने के संकेत भी यहाँ पर बनते। पिता के साथ संबंध भी मजबूत बनेंगे। अब यहाँ पर केतु भी बैठेगा, लेकिन केतु का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठे,
इस कारण से यहाँ पर सूर्य का अच्छा प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और सूर्य के साथ केतु उतना ज्यादा प्रभावी भी नहीं होता जितना राहु के साथ सूर्य की स्थिति खराब मानी जाती है। केतु के साथ सूर्य की स्थिति उतना ज्यादा खराब नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य और केतु कहीं ना कहीं आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान जो है दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह कहीं ना कहीं जो है, केतु जो है किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह के गुणों को वृद्धि कर देता है। इस कारण से केतु यहाँ पर सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगा, सूर्य को सपोर्ट देने का काम करेगा। तो सरकारी नौकरी वालों के लिए या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए, या राजनीति वालों के लिए, या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के लिए, चाहे आप टेंडर ही क्यों ना ले रहे हैं, तो इन लोगों के लिए 17 अगस्त के बाद का समय बढ़िया है। या पैसा आपका सरकारी क्षेत्र में कहीं फंसा है तो रिकवरी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये बदलाव आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। सूर्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, कर्म बढ़िया रहेगा, कैरियर बढ़िया रहेगा, जो भी मेहनत करोगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और पिता के साथ संबंध भी मजबूत होंगे, या पिता कुछ आपको लाभ दे सकता है, तो ये अच्छी स्थिति है। इसके बाद यदि हम बात करें, जो चौथा बदलाव होगा शुक्रदेव का बदलाव। 21 अगस्त को शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, और शुक्र आपके सप्तम भाव के 12वें भाव के मालिक है, और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे 21 अगस्त से। अष्टम भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह जो अधिकतर भावों में गोचर के अनुसार से अच्छे परिणाम देता है। गोचर के फल अलग होते हैं और कुंडली में बैठे ग्रहों के फल अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। गोचर में जो ग्रह जहां पर गोचर कर रहा है वहां पर वो अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन कुंडली में यदि उसी भाव में बैठा है तो उसके फल अलग हो सकते हैं। तो गोचर का जो फल होता है वो अलग होता है। तो अष्टम भाव में गोचर के अनुसार से शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं जो है नौकरी वाले क्षेत्रों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए बेहतर होगा। और 21 अगस्त के बाद जब ये भाग्य भाव में आएंगे तो यहां पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे और जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो ये समझिए व्यापारियों के लिए ये सबसे बढ़िया है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, और विदेश के लिए ये योग सबसे बढ़िया रहने वाला है 21 अगस्त के बाद। तो शुक्र भाग में वृद्धि भी करेंगे, बल पराक्रम में दृष्टि होने के कारण बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। मतलब शुक्र का जो बदलाव है ये आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मंगल जो कि 47 दिनों के लिए आपके लाभ भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर मंगल का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। मंगल लगन के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि ये इच्छा पूर्ति राजयोग बन रहा है। जब भी लग्नेश का संबंध लाभ भाव से हो जाए तो ये इच्छा पूर्ति राजयोग बनता है, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी माना जाता है और इसे धन राजयोग भी कहते हैं। तो इच्छाओं को पूरा करने का काम जो है मंगल करेंगे, बड़े जनों से संबंध को मधुर भी बनाएंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कमीशन वाले क्षेत्रों से लाभ होगा, प्रॉपर्टी या फिर ये समझिए कि दलाली, इन सभी क्षेत्रों से अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। तो मंगल का गोचर आपके लिए लाभप्रद है। राहु चौथे भाव में थोड़ा एंजाइटी पैदा करेंगे, फालतू का टेंशन देने का काम करेंगे, माता के साथ संबंधों को थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। शनि पंचम भाव में विराजमान है, वक्री है, तो ये समझिए कि शनि के पंचम भाव में अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं, लेकिन कई बार पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेगी और थोड़ा कार्यों में डिले भी होगा, क्योंकि शनि जो है आपके तृतीय भाव और चौथे भाव के भी मालिक हैं। हालांकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ देंगे। जैसे गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो संतान को लेकर के चिंता जरूर रहेगी, लेकिन शनि विलंब के साथ जो है कुछ लाभ भी देगा, परेशानियां तो उत्पन्न करेगा लेकिन सपोर्ट भी देने का काम करेगा। समय पर काम नहीं बनेगा, लेकिन पंचम भाव से जुड़े हुए फलों को डिले करके जो है वो लाभ देने का काम करेगा। तो शनि सामान्य है आपके लिए, न ज्यादा नुकसानदायी है और न ज्यादा अच्छे हैं, बीच के हैं, ये समझ करके चलिए। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन गुरु का उपाय करके चलना है।
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करना है। एक पुखराज पहन के चलना है जिससे गुरु का अच्छा परिणाम मिले और शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति को बेहतर जो है करने का काम गुरु ही करते हैं। तो गुरु को आपको मजबूत करके चलना है। यदि महादशा, अंतरदशा योग कारक ग्रहों की चल रही है तो स्वाभाविक है कि ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। और यदि मारक ग्रहों की महादशा, अंतरदशा चल रही है तो परेशानियां जरूर उत्पन्न होंगी और ये बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन बदलाव का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली पर सबसे ज्यादा जो है आपको फोकस करना है। कुंडली के अनुसार से ही गोचर का फल देखने को मिलता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।